वहीं फतेहपुर में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मौके से तमंचा और खोखा भी बरामद हुआ है। किशनपुर के गढ़ा गांव का यह पूरा मामला है। फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी है। युवक की गोली मारकर हत्या करने की खबर सामने आई है फतेहपुर से। फिलहाल मौके से तमंचा और खोखा बरामद किया गया है। किशनपुर के गढ़ा गांव का यह पूरा मामला है और अब पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रतापगढ़ में युवक की हत्या से सनसनी मची है। गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। वहीं बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारी है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। रानीगंज के नरसिंहगढ़ पुल के पास की पूरी घटना है। बड़ी और अहम खबर आपको प्रतापगढ़ से बताना, जहां युवक की हत्या से सनसनी मची है। गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारी है। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। रानीगंज के नरसिंहगढ़ पुल के पास की यह पूरी घटना है। वहीं रायबरेली में महिला का मर्डर हुआ है। झाड़ियों से महिला का शव मिला है। महिला के गले पर चोट के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला का मर्डर किया गया है। झाड़ियों में महिला का शव मिला है। महिला के गले पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। थाना ऊंचाहार के नारायणपुर गांव में नहर के किनारे एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिनके गर्दन पे चोट के निशान है। अभी बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है। उनके हाथ पे रामकली नाम गुदा हुआ है। इसके आधार पर हम लोग आसपास के गांव में पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। हर कातिल यही सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। कोई सबूत वो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनकी यही भूल भारी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ पीलीभीत में। कातिल ने सुराग को छुपाने के लिए खतरनाक साजिशें रची, लेकिन कातिल ने जिसे साजिश का हिस्सा समझा था, असल में उसी में एक छोटा सा सुराग छुपा था और उसी सुराग ने कातिल को जो पता है वो बता दिया। इस कत्ल ने पुलिस को जितना उलझाया, वैसे ही इसी कत्ल ने जो खुलासा इस कत्ल का हुआ है, पुलिस को चौंकाया भी है। कैसे, देखिए। दोस्तों के साथ निकला, प्रेमिका के घर पहुंचा। सुबह मिली युवक की लाश। घर के कमरे में जमीन पर युवक की लाश पड़ी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम है। बाहर लोगों की भीड़ जुटी है। पीलीभीत में थाना पूरनपुर के गांव पिपरिया तुलाई में 20 साल का सचिन परिवार से कहकर निकला था कि वो अपने दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने जा रहा है और कुछ ही घंटों बाद लौट आएगा, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा। सचिन के वापस नहीं आने के बाद परिजनों को उसकी फिक्र हुई, लिहाजा परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की और उसके दोस्तों से जानकारी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस बीच एक शख्स का फोन आया और उसने जो खबर परिवार को दी, उससे परिजनों में कोहराम मच गया। जिसकी तलाश के लिए वो दर दर भटक रहे थे, उसकी लाश मिली। खबर मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर कमरे में जमीन पर सचिन बेसुध पड़ा था। शव को देखते परिवार के लोगों पर पहाड़ टूट पड़ा। जब तक परिवार के लोग कुछ समझते, तब तक पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी। लेकिन परिजनों को यह बात हजम नहीं हुई कि आखिर सचिन उस घर के अंदर तक कैसे पहुंचा। लिहाजा परिवार के लोगों को अब यकीन हुआ कि उसकी मौत संदिग्ध नहीं, बल्कि उसकी हत्या हुई है। सर ये तो जानकारी है नहीं हमको, ठीक है,
कि 20 तारीख मतलब निकला था 4-5 दिन पहले शाहजहाँपुर के लिए, बोला कि मैं शादी में जा रहा हूँ। और आज शाम को जब सुबह फ़ोन आया तब उसने, इसके दोस्त ने बोला कि सचिन ने दवाई पी ली। इतनी मेरे को सूचना मिली, फिर हम लोग यहाँ चले आए। सचिन का नंबर लगाया तो सचिन ने फ़ोन उठाया, बोला कि बॉडी यहाँ पर पड़ी है, आ जाओ तुम लोग सारे लोग। बॉडी आपको कहाँ मिली, किसके घर में मिली, कौन से गांव में मिली है? कमरे में मिली। कौन से गांव में? पिपरिया दुलई। पूरा बोलो साहब, बोलो। पिपरिया दुलई। किसका घर है ये? सर मेरे को नहीं जानकारी इस बात की। सचिन की मौत की खबर अब पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। जैसे घर के अंदर लाश की जानकारी हुई तो मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन सभी के ज़हन में बस एक ही सवाल था, आखिर सचिन घर के अंदर कैसे और किन हालातों में पहुंचा। जानकारी नहीं, मुझे लगभग ऐसे ही 8 बजे सूचना मिली थी। क्या सूचना मिली थी? कि मतलब हमारे घर में कोई लड़का है बाहर का, उसने पॉइजन ले लिया है और आप आ जाइए। तो मैं यहाँ आया, मैंने देखा, फिर इंस्पेक्टर साहब को मैंने सूचना दी थाने में। लड़का कौन है नहीं पता है? जी हमें नहीं मालूम। क्यों आया ये भी नहीं पता है? ना। आनन फानन में स्थानीय लोगों और परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सचिन की लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि जिस घर से सचिन की लाश बरामद हुई है वो घर उसकी प्रेमिका का है। लिहाजा परिवार के लोगों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पिपरिया दुलई के एक घर में प्रातःकाल सूचना मिली कि 100 संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में मिला है। उस संबंध तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर आकर छानबीन की गई तो मृतक का नाम सचिन, जो कि कुरैया का रहने वाला है, ज्ञात हुआ है। तत्काल पंचायतनामा कर पीएम की कार्रवाई के लिए 100 को भेजा जा रहा है और प्रथम दृष्टया जहर से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पंचायत पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लड़की कहाँ से? लड़की के संबंध में कुछ जानकारी की जा रही है। ऐसे में सवाल कई हैं। जब सचिन अपने घर से अपने दोस्तों के साथ निकला था तो वो उस घर तक कैसे पहुंचा? सवाल ये भी, क्या सचिन की प्रेमिका के परिजनों ने ही उसकी हत्या की है? फिलहाल पुलिस ने सचिन के प्रेमिका और उसके घर वालों को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। क्राइम कंट्रोल के लिए पीलीभीत से कुमार सौरभ के साथ टीम न्यूज स्टेट। वाराणसी में युवक की लाश मिलने से सनसनी मिली है। निर्माणाधीन प्लॉट से बरामद हुआ शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पिछले 2 दिन से युवक लापता था और इसके बाद 2 दिन बाद लाश मिलने से सनसनी फैली है। निर्माणाधीन प्लॉट से शव बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। आपको बताएं कि पिछले 2 दिनों से यह युवक लापता था और अब निर्माणाधीन प्लॉट से युवक का शव मिला है। वहीं कुशीनगर से बड़ी खबर है, जहां गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। 51 किलो गांजे के साथ 5 तस्कर अरेस्ट हैं। एक नाबालिग समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि बिहार और कुशीनगर के रहने वाले हैं तस्कर। ओडिशा से गांजा लाकर यूपी में बेचते थे ये तस्कर। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना तरिया सुजान और एसओजी की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इनमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से करीब 51 किलोग्राम से अधिक गांजा की बरामदगी हुई है, जिसकी बाजार कीमत 8 लाख रुपए से अधिक है। ये 5 व्यक्ति उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से गांजा को कलेक्ट करके बिहार के रास्ते से कुशीनगर लेके आए थे और इनकी आगे की योजना कुशीनगर, गोरखपुर और इन क्षेत्रों में इस गांजे की सप्लाई करने को थी। तो कुशीनगर क्षेत्र में ही तरिया सुजान के थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनकी धरपकड़ की गई है और इनसे ये बरामदगी की गई है। वहीं आजमगढ़ में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और गंभीरपुर के मई खरगपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रास्ते को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत देखने को मिली है। आजमगढ़ की यह खबर, जहां मामूली विवाद में 2 पक्ष भिड़े। तस्वीर आपके सामने, एक दूसरे पर लाठियों से वार करते हुए दोनों पक्ष नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक दूसरे पर वार करते हुए लाठी डंडों के साथ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। इस 2 पक्षों की मारपीट में युवक महिलाएं पर डंडे बरसाता हुआ नजर आ रहा है। ईंट पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है और महिलाओं के द्वारा भी मारपीट की जा रही है।
वहीं सोमवार रात ऐसा क्या हुआ कि प्रभु का एक सेवक इस दुनिया से रुखसत हो गया। सेवक और कोई नहीं बल्कि मंदिर का पुजारी बालक राम यादव है, जो मंदिर के पास झोपड़ी में सोया हुआ था। तभी अंधेरी रात में किसी की आहट होती है और बज जाती है मंदिर की घंटी। मंदिर की घंटी बजते ही बालक राम यादव की आंख खुलती है। तभी उसका सामना ऐसे लोगों से होता है जो उसकी जान ले लेते हैं। हालांकि पुलिस को अभी तक कातिलों का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन इतना अंदाजा जरूर लगाया गया है कि कत्ल के पीछे चोरी का इरादा हो सकता है। आधी रात में अनजानी दस्तक, पुजारी का पापियों से सामना, प्रभु के बालक को किसने मारा, मंदिर, मर्डर और मिस्ट्री। मंदिर के आंगन में पुजारी की खून से लथपथ लाश पड़ी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम है। हर सबूत और तथ्य की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ है। बाराबंकी का थाना कुर्सी का बाबूपुर मजरे दरावा गांव, जहां ब्रह्मदेव मंदिर में बालक राम यादव की खून से लथपथ लाश मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। दरअसल 62 साल के पुजारी बालक राम यादव मंदिर के आंगन में थे। तभी देर रात अनजान लोगों की दस्तक हुई। जैसे ही बालक राम यादव ने उन्हें रोका तो उस पर किसी धारदार हथियार से वार कर दिया और मंदिर के पुजारी बालक राम यादव मंदिर के आंगन में जमीन पर गिर गए और हमलावर बड़ी आसानी से मौके से भागने में कामयाब रहे। सुबह जब लोगों की आंख खुली और स्थानीय लोग मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे तो बालक राम यादव की लाश जमीन पर पड़ी थी, जिसके बाद बालक राम यादव की हत्या की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। देखे हम साहब धन्यवाद रहा यह जगह से घर्रा रहा इनका हम मुंह देखें तो हम डराए बहुत बार और खून ना तो हम कहीं पलटी की कि भगवान ये तना की हम यह बात देखें हम कहें कि देखे का पलटी की तो हम यह जगह डरा गए उनका मुंह खोला दिया था तो हम इतना डरा गए तो हम भगते ही चले गए। सुबह कै बजे मामला था? अब हम सुबह उठी तो हम अपने लड़का से कहें बाबा साहब सीताराम नहीं की हो तो कहीं अम्मा किया रहा ऊपर से नहीं खाली नहीं गए तो हम कहें बाबा के कोई बात है चाहे पलटी होती हो और चाहे बाबा के कुछ पेट पीड़ात हो तो पलटी की का की तो हम ऐसे चलत गए तो भैया से कहें तो भैया साकिब से आए तो भैया डर के हमारे यहाँ नहीं आए बस ये वह जगह से नहीं चले गए और गाँव में यहाँ सबसे जिससे पान तिससे कहें और बाबा सीध रहे इतने की कोई से नहीं कुछ कहा। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह कत्ल की वारदात से पुलिस भी सन्न रह गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले बालक राम यादव की लाश को कब्जे में लिया और मौके से कई सबूत इकट्ठा किए। बताया जा रहा है कि मंदिर से दान पात्र और घंटा गायब था। आशंका जताई जा रही है कि सोमवार रात में मंदिर में कुछ लोग चोरी की नियत से घुस आए होंगे और जैसे ही चोरों ने मंदिर का घंटा खोला जिसकी आवाज से ये बालक राम यादव की नींद टूट गई और जब उनका आमना सामना हुआ तो हमलावरों ने उन्हें ईंट या फिर किसी धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। आज सुबह ये थाना कुर्सी क्षेत्र में एक सूचना मिली कि गांव बाबूपुर पड़ता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम बालक राम यादव है जो इस गांव के ही रहने वाले हैं
इस गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है जिसको लोग देवस्थान के नाम पे पूजते हैं, यहाँ पर लोग आके पूजा करते हैं। उनका शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल लोकल पुलिस और सभी ऑफिसर्स फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल निरीक्षण करने आए हैं और घटनास्थल निरीक्षण करने से अब तक ये पता चला है कि इनके सर पर ईंट या किसी इस प्रकार की चीज से मारा गया है, जिससे उनको चोट लगी है और उसके बाद उस चोट के कारण इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड के साथ में हम लोग हैं और घटनास्थल का पूरा डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अभी जो हमारा डॉग एंड डॉग हंटर है वो कुछ लीड्स पे यहाँ घटनास्थल से दूसरी जगह पर गए हैं जो क्लू है उनके आधार पे, और अन्य सभी पहलुओं पर इस घटना की हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है जल्दी उनको पकड़ के इस घटना का खुलासा किया जाए। बताया जा रहा है कि बालकराम यादव पिछले कई सालों से मंदिर में रहते थे और पूजा पाठ किया करते थे। देर रात हो सकता है कि हमलावर चोरी के इरादे से मंदिर में घुसे हों, क्योंकि बालकराम यादव की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से रंजिश। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू और एंगल से तफ्तीश में जुटी है। पुलिस ने दावा किया कि वो जल्द ही बालकराम यादव के कातिलों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज देगी। क्राइम कंट्रोल के लिए बाराबंकी से अजयपाल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।